अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। आज CP हैदराबाद अंजनी कुमार और हमारे चारों जोन के DCP और सेंट्रल जोन DCP को बुलाया गया था, क्योंकि 2-4 दिन से शहर में हर जगह ख़ास तौर से गोलकुंडा PS के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया, मीरचौक पुलिस स्टेशन के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया। उसके कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। मैं खुद कल DGP साहब से बात किया, कमिश्नर साहब से बात किया और मुतालिका DCP से बात किया, ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस का काम लाठी चलाना नहीं है, पुलिस का काम अमन कायम करना है, प्यार और मोहब्बत से कायम करना है। और ख़ास तौर से तेलंगाना पुलिस तेलंगाना बनने के बाद पब्लिक के साथ बहुत फ्रेंडली काम करे। ये कोरोना वायरस फैलने के बाद यकीनन हमें सख्ती बरतना ज़रूरी था, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में कोरोना की तरफ से काफ़ी लोगों की मौत वाक़ हो रही थी। उसकी रोकथाम के लिए हमारे CM साहब ने बहुत से मीटिंग ली और DGP साहब को वक्तन वक्तन इंस्ट्रक्शन देते रहे। पुलिस भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर रही थी, मगर पुलिस का मकसद ये नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब का नहीं है, हमारा मकसद नहीं है कि कभी लाठी का इस्तेमाल करें। यकीनन कुछ लोग बग़ैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, 2-2, 3-3 आदमी को बिठा कर निकालते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अहदेदारों से गुजारिश है कि उनके साथ भी पुलिस का बर्ताव अच्छा होना चाहिए, कानून के शिकंजे में उनके साथ जो कार्रवाई वो करना चाहिए, मगर कभी लाठी नहीं उठाना चाहिए। आज कमिश्नर साहब के साथ काफ़ी देर तक लैंड ऑर्डर पर डिस्कशन रहा, तमाम DCP से भी डिस्कशन रहा और DCP को हिदायत दी गई कि वो एवरी पुलिस स्टेशन का विज़िट करें। वहाँ के जितनी टीम है कांस्टेबल्स की, सब इंस्पेक्टर्स की, उनके साथ एक बार इस मामले में बातचीत करें, क्योंकि जो वाक़या हो चुका होगा मगर आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है 99.9% पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे, 0.1% कुछ गलती कर रहे हैं, तो यकीनन उनको भी हिदायत देती है पुलिस को, अहदेदारों की जानिब से, मेरी जानिब से, कमिश्नर साहब की जानिब से, कि वो भी लोगों से अच्छा बर्ताव करें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। इसकी रोकथाम के लिए बहुत सख्ती से हिदायत दी गई है और आवाम से भी मेरी अपील है पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। जब वो रोके तो रुक जाइए और उनसे गुफ्तगू कीजिए अच्छी लेवल में। जो पुलिस ऑफिसर की लैंग्वेज अच्छी नहीं है ज़रीर, उन पर भी एक्शन लिया गया। मुगलपुरा में PS के तहत जो वाक़या हुआ था उस पर भी वहाँ पर एक्शन लिया गया। और ये जहाँ दोनों जगह चार मीनार पर और गोलकुंडा PS के अंदर जो मीरचौक और गोलकुंडा PS में जो वाक़यात हुए उस पर भी एक्शन लिया गया। उन पुलिस कांस्टेबलों को और होमगार्ड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है और उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। इसलिए मैं तमाम आवाम से भी अपील करता हूं कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और पुलिस ऑफिसरों से भी अपील करता हूं कि आवाम के साथ बहुत हमदर्द रवैया अख्तियार करें। बहुत, क्योंकि हमारी आवाम बहुत परेशान है। कोरोना की वजह से रोज़गार नहीं है, पूरा लॉकडाउन की वजह से 1 महीने से लोग बड़े परेशान हैं। अब लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर जब तक कि कोरोना केसेस कम होते जाएंगे लॉकडाउन खुलेगा। तो इसलिए मैं जब तमाम मेरे भाइयों से अपील भी करता हूं, तमाम भाइयों से, कि पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। पुलिस आपकी खिदमत, आपकी सेवा के लिए, ये कोरोना को रोकने के लिए पुलिस रात दिन मेहनत कर रही है, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मगर जो पुलिस वाले कांस्टेबल्स डंडा उठा रहे हैं उनकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है।
आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।